मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, हमेशा ही करता रहूंगा। आपको अच्छा लगता है तो दर्शकों वीडियो लाइक कर दो, दो शब्द कमेंट्स में लिख दो ताकि मुझे पता लगे कि मेरा वीडियो कुछ ना कुछ आपके मार्गदर्शन कर रहा है। आज एक वीडियो तो हर एक ही मेरा ज्ञानवर्धक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ वीडियो ऐसे आ जाते हैं कि उनका समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने पहले अपने प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ा था, विज्ञान एक वरदान भी और शाप भी है। क्यों? विज्ञान से नए नए इन्वेस्टिगेशन हुए, उनसे फायदा भी है तो नुकसान भी है। शादी को लेकर के देख लो, विवाह को लेकर के देख लो। जब विवाह एक अभिशाप बन जाता है तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा के देखिए क्या गुजरती है उन लोगों के ऊपर, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, दोनों के परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर क्या गुजरती है। फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, आपका बच्चा आज ठीक चल रहा है, लड़की है लड़का है, आप उसकी कुंडली का गहन अध्ययन 1 से नहीं 3 से कराइए। अब एक की बात पर मत जाइए, 3 से कराइए, नोट कीजिए क्या पंडित जी ने, क्या गुरु जी ने बताया है, उन पॉइंटों को नोट कीजिए, कब आएगी दशा होगी। तो उस कुंडली एक दर्पण है, सब कुछ लिखा रहता है, सब कुछ है उसमें, सिर्फ पढ़ने की कला आनी चाहिए। और जब घटना घट जाती है तो फिर पंडित जी और ज्योतिष आचार्य के पीछे भागते हैं कि कोर्ट केस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या करो। पहले से ही समाधान है, उसका समाधान किया जा सकता है। दर्शकों, मैंने अपने अनुभव में देखा है, कितना भी जटिल समस्या हो, कितना भी योग हो, अगर आपने उसका समाधान कर लिया है तो वह योग आपको टूटने नहीं देता, आपकी सहन शक्ति इतनी दे देता है कि वो बर्दाश्त करने का मायदा हो जाता है और वो अशुभ दशा चली जाती है। लेकिन जरूरत है आपको उसको देखने की, समझने की। अब ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे पहुंच जाते हैं जब हॉस्पिटल और कोर्ट या पुलिस स्टेशन, इनमें हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से इनसे छुटकारा नहीं होता। कोई भी जज महोदय वो भी यही सोचते हैं किसी भी इन कामों में और किसी तरह से इनका कंप्रोमाइज हो जाए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमने ये अध्ययन किया है, हमने देखा है, आप भी लोगों से पॉइंट मिलते हैं, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो जाता है, अपने समाज में ही हो जाता है, समझौता हो जाता है किसी तरह से, तो वो सबसे बेटर है, वो जल्दी हो जाएगा। और कोर्ट कचहरी तो पता नहीं, अगर भरण पोषण लिख दिया जज साहब ने तो 15-20 साल तक चलता रहेगा, उनको क्या है, परेशानी तो है। वो भी ये सोचते हैं अब ये किसी तरह से लाइन पर आ जाए, दशा चली जाए। तो उसका एक कारण है कुंडली में। आप अपने द्वादश भाव को देखिए, कई द्वादश भाव में राहु तो नहीं। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु कोर्ट कचहरी जेल यात्रा का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। उसको जेल सुप्रिटेंडेंट भी कहा है गया हमारे विद्वानों ने। जब कुंडली में राहु का संबंध द्वादश भाव से बनता हो तो ऐसा सोचो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, और भी अशुभ योग हो, अगर शनि और मंगल की भी अच्छी स्थिति ना हो तो परेशानी आएगी। तो शनि और मंगल राहु ये अधिकतर कोर्ट का दरवाजा दिखा देते हैं। धन की भी हानि होती है, सहवा सुख तो मिलता ही नहीं है और आदमी बेचैन हो जाता है और कोर्ट कचहरी के काटते रहते हैं। और संगीन अपराध हो जाता है तो फिर जेल की सजा भी आ जाती है, नहीं तो किसी ना किसी तरह से दंड, अपमान का हुआ या पैसे का हुआ, शारीरिक हुआ है तो दंड ही किसी तरह से। तो हमारे विद्वानों ने 4 प्रकार से जेल यात्रा के योग बताए हैं। वह अशुभ ग्रह, कौन से अशुभ ग्रह? जो द्वितीय और द्वादश भाव ग्रहों के नक्षत्र में हो।
ये द्वितीय भाव है, ये द्वादश भाव है। इनमें आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह है, उनके नक्षत्र में वो ग्रह हो और अशुभ हो रहे हो लगन के ऊपर, तो भी जेल से संबंध आ जाएगा। यानी अशुभ, उनकी अशुभता हो, द्वितीय भाव और द्वादश भाव में जो ग्रह है उसके नक्षत्र में, मान लिया यहां पर मंगल है या राहु है, मंगल और राहु के नक्षत्र में जो ग्रह होगा अशुभ प्रभाव द्वारा होगा, लगन और द्वादश भाव पर द्वितीय भाव प्रभाव होगा, तो वो भी कोर्ट कचहरी का हो सकता है। द्वितीय और द्वादश भाव में ऐसे ग्रह, द्वितीय और द्वादश भाव में ऐसे ग्रह हो जो कि 6, 8, 12 के स्वामी हैं, 6, 8, 12 के स्वामी हैं, तो भी जेल संबंधित, कोर्ट संबंधित रहेगा। वे अशुभ ग्रह जो द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, जैसे कि मान लिया द्वितीय भाव में शुक्र की राशि है और यहां पर मीन की राशि है, इनके नक्षत्र में हो और अशुभता प्रदान कर रहे हो, तो भी कोर्ट के चक्कर चलता रहेगा। द्वितीय और द्वादश भावों के स्वामी ग्रह, अगर द्वितीय भाव का और द्वादश भाव के स्वामी का ग्रह भी अशुभ प्रभाव दे रहे हो लगन कुंडली के आधार पर, तो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर चल जाएगा। खास इसमें मैं बताता हूं, जब सप्तम भाव का स्वामी मंगल और शुक्र, कई योग हैं उसमें, राजनीति वाले हैं, पैसे का गम का है, कई है, लेकिन जब सप्तम भाव का स्वामी, ये सप्तमेश कोई भी हो आपका सप्तम भाव का स्वामी मंगल व शुक्र यदि इस प्रकार के से अशुभ संबंध बनाता है, तो जीवन साथी के पक्ष से वह आरोपित हो जाता है। जीवन साथी कोई भी हो, कन्या भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो वो आरोपित हो जाता है जीवन साथी, या यूं है अगर जीवन साथी ही उसको दंड दिलाने के पक्ष में खड़ा हो जाता है। भाई दंड तो कई प्रकार का होता है, जुर्माना हो गया, भरण पोषण हो गया, वॉटेवर जो भी है सब हो गया, तो हो जाता है। अब देखिए दर्शकों, आधी आयु ऐसे ही निकल जाती है, लगन लगनेश पर अशुभ सप्तमेश का प्रभाव, लगन और लगनेश के स्वामी पर अगर सप्तमेश अशुभ हो गया है, तो उसका प्रभाव हो तो कोर्ट में ले जाकर के खड़ा कर देगा। लगन के स्वामी पर और सप्तमेश जो अशुभ हो गया है उसका प्रभाव हो तो कोर्ट में ले जाकर के खड़ी कर देगा। मैं कुंडली में बताऊंगा और कैसे सप्तमेश शुभ बनवाना। शनि भी कोर्ट कचहरी का कारक है, अगर शनि भी इसी तरह से वो प्रभावित कर रहा हो तो और भी स्टैंप लग जाती है। शुक्र सप्तम भाव का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, और वो भी विष नवास में हो और लगन लगनेश के ऊपर प्रभाव डाले तो भी स्थिति खराब हो जाती है। ये मैंने आपको जनरली सबके लिए बता दिया। राहु द्वादश भाव में सप्तमेश की अशुभ स्थिति, कोर्ट कचहरी का योग, एक नासुर जैसा बन गया जिसका कोई इलाज नहीं। नासुर का मतलब कैंसर जैसा घाव हो गया जिसका कोई इलाज नहीं। जब सप्तमेश ही ऐसा हो गया, जीवन साथी ही ऐसा हो गया, कुंडली चाहे किसी की भी हो, आप ऐसा मान के सोचो मैंने तो एक ही तारीख की कुंडली ली है, आपको ज्ञान वृद्धि के लिए लिया है। 23 जनवरी 1983 शुक्ल पक्ष 9 भरनी संचार रविवार की ग्रह की स्थिति इस प्रकार है। कर्क लगन हुआ 21 डिग्री 36 मिनट लेकर के है। कर्क लगन खुद अश्लेषा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। लगन बुध के नक्षत्र में है। चतुर्थ भाव में शनि उच्च राशि में है। हम डंके की तरह से बताते हैं, अक्षरशः योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग में एक योग है, लेकिन क्या फल देगा वो तो कुंडली में डालने के बाद पता चलता है। मैं आपको बीच बीच में बता देता हूं, ऐसे बोलने से ऐसा नहीं है यहां पर आया तो यहां पर आ गया। जब कुंडली को जब अध्ययन करते हैं जब पता लगता है। और शनिदेव कहां किसके नक्षत्र में? स्वाति नक्षत्र में है। यहां पर शनिदेव स्वाति नक्षत्र में है। पंचम भाव में गुरु वृश्चिक राशि का अच्छा माना जाता है। उस दृष्टि से लगन को देख रहा है, थोड़ा सा रोक रहा है, परंतु पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा। क्यों? गुरु स्वयं पाप करती योग में है, शनि और केतु के योग में है।
यहां पर भी गुरुदेव भी थोड़ा सा पीछे हट गए, नहीं रोक पा रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य 9-21 डिग्री लेकर के, शुक्र 28-40 से लेकर के है, और अष्टम भाव में मंगल 11-5 लेकर के है, तो मंगल बना रहा है, मांगलिक योग भी बन रहा है। दसम भाव में चंद्रमा लगने से 25 और लेकर शुक्ल पक्ष का है, अच्छा माना गया है, तो शायद अच्छा होगा। द्वादश भाव में राहु 9 डिग्री 2 मिनट लेकर के है, द्वादश भाव में राहु ने रेड ले ली, द्वादश भाव में राहु ने परेशानी कर दी, और राहु द्वादश भाव में 9 डिग्री लेकर के अपने आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा नक्षत्र में राहु अपने नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में है। तो मैंने आपको बताया था कि वे अशुभ ग्रह जो द्वादश भाव में ग्रह है उसके नक्षत्र में हो और अशुभ हो। द्वादश भाव में राहु अशुभ है, और शनि भी राहु के नक्षत्र में आ गया, स्वाति नक्षत्र में आ गया, शनि भी स्वाति नक्षत्र में आ गया, जहां पर यह भी परेशानी आ गई। और राहु से शनि पीड़ित भी है, और शनि कौन है? सप्तमेश है, और शनि की दृष्टि लगन पर है और लग्नेश पर भी है। तो यहां पर शनि प्रबल बन गया, वकालत करने के लिए कोर्ट कचहरी में जाओ, और राहु देव यहां बैठे हुए कोर्ट कचहरी में बुलाने के लिए, और शनि का न्याय का देवता है। यानी राहु की यही स्थिति और शनि देव की यही स्थिति कोर्ट कचहरी में खींच ले गई। शनि सप्तमेश है, 83 का जन्म है मान लो, तो 17 पर 15 कितने हो गए? 25, 42 साल की आयु में कोर्ट कचहरी में झटके खा रहे हैं। ये ऐसा मान लो आप, मैंने आपकी ज्ञान की वृद्धि के लिए लिया है ये, ऐसा मान लो। बहुत है ऐसे लोग, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, कब फैसला होगा? ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव की शुभ दशा आ जाती है तो राहत मिलती है। एकादश भाव का स्वामी शुक्र भी जो है विषनवास में आ गया। नवास को देखते हैं तो ये जो लगन का भाव है ना दर्शकों, ये लगन का भाव, ये विवाह के संबंधित सुख को दर्शाता है। हम नवास जो बोलते हैं कि इससे स्त्री का सुख देखा जाता है, विवाह का सुख देखा जाता है, सिर्फ वो लगन है। बाकी वो नवास तो सब चीजों के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। नवास बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगन में ही मंगल शनि आ गए, मंगल शनि आगे, लगन में ध्यान नहीं दिया। शनि की यह स्थिति, शादी करने से पहले ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था। 1 से नहीं 2 से सिर्फ गुण मिलाया, शादी कर दी। और ध्यान भी वो देगा जिसको कि प्रभु ने संवारना है, जिसकी प्रभु ने रक्षा करनी, जो दंड देना है, तो फिर वो भ्रमित हो जाते हैं। नहीं दिया। विषनवास में सुख चला गया, पुष्कर में सूर्य चला गया, और लग्नेशपति लगन का नवासपति, नवास में चंद्रमा नीच राशि में हो गया, प्रतिष्ठा खत्म हो गई। नवासपति मंगल अष्टम भाव में आ गया, और दर्शकों शुक्र यहां पर कन्या राशि में आ गया। कैसे वैवाहिक सुख मिलेगा? कुंडली में इतने अशुभ योग हो गए, शादी हो गई, चंद दिनों के बाद कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में केस चल रहा है। ये मुझे पता नहीं है लड़की है लड़का है, लेकिन वॉटएवर जो भी हो, तो ऐसे केस एक नासुर बन जाते हैं। शादी जीवन साथी सुख के लिए किया गया है, अगर जीवन भर सुख का साथ दे, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। द्वादश राहु प्रबल पितृदोष है। द्वादश राहु की पंचम दृष्टि ने चतुर्थ भाव की यहां पर धज्जियां उड़ा दी, और शशक योग भी खत्म हो गया, और सप्तमेश की यहां पर दृष्टि आ जाती है, 10वीं दृष्टि लगन पर, और लगन के स्वामी पर भी सप्तमेश की दृष्टि होगी। कोर्ट में केस पहुंच गया। अब जैसे मैंने बताया, हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन हम चले तो जाते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हम आ नहीं सकते। वो भी ये सोचते हैं अपने आप ये तंग होंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे, और कंप्रोमाइज करना है
आज वैसे लोग बहुत समझदार हो गए हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में फैसला कर लेते हैं, कम से कम जल्दी निमट तो जाता है, तो लड़की हो लड़का। ये स्थिति हो गई। राहु की महादशा रही 2007 से लेकर 25 तक, ये 18 साल ऐसे ही चलेंगे। अभी गुरु की महादशा चल रही है 25 से, वो भी गुरु भी अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। यहां पर भी एक परेशानी आ गई, इतना पावरफुल गुरु नहीं रहा। लगन लगनेश पर अशुभ सप्तमेश का प्रभाव, लगन लगनेश पर अशुभ सप्तमेश जो शनि जो है राहु के नक्षत्र में है और राहु द्वारा पीड़ित है, अशुभ प्रभाव कोर्ट में खींच लेकर चला गया। शुक्र विष नवास में चला गया D9 में, यानी D9 नवास में नीच राशि का हो गया। दाम्पत्य सुख कैसे मिलेगा? अब आप सोचो, मान लिया 17 और 25 42 साल की आयु हो गई, चाहे कन्या हो या पुरुष हो। अब मान लिया 42 साल की आयु में उनका तलाक हो जाता है, तो सोचो बाकी जीवन में बचा क्या है? कहीं आशाएं हैं क्या? बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, अगर अर्ली एज में स्टार्टिंग में हो जाता है 30-32 तक 35 तक ये ऐसा हो जाता है, तो फिर भी कहीं ना कहीं घर बसने के चांस हो जाते हैं, तो सुख कोसों दूर हो जाता है। ये सुख का भाव है, ये लगन है, लगन से चतुर्थ सुख का भाव है। सुख चतुर्थ भाव है। कैसे सुख का भाव है? आमतौर पर हम सभी कहते हैं अगर मकान का, माता का, सुख का, घरेलू सुखों का भाव है चतुर्थ भाव, लगन से चतुर्थ सुख का भाव है। लेकिन उस मकान में अगर जीवन साथी नहीं होगा तो फीका है, कुछ नहीं बचेगा। इसका अगर सुख देखना है तो ये भी देखना पड़ेगा। घर का सुख तभी मिलेगा जब जीवन साथी होगा, और जीवन साथी का सुख तभी मिलेगा जब व्यवसाय होगा, और व्यवसाय होगा तभी सुख मिलेगा लगन को। तो हर भाव से चौथा भाव उससे सुख का भाव है, तो सुख का भाव तो पानी फिर गया। ऐसी कुंडली को माता पिता को पहले देख लेना चाहिए, अपने बच्चों की कुंडली को पहले देखना चाहिए। उपाय है और उपाय हो जाता है, और उस उपाय के सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। आप मेरे 10 को करके तो देखो। ऐसी कुंडली के लिए गहन अध्ययन करा करके, षड्वर्ग आदि में भी अध्ययन करा करके पितृदोष निवारण करें। अगर पुरुष है तो अर्क विवाह कर दे, और कन्या है तो कुंभ विवाह कर दे, और फिर देखो आपको जीने का मजा आ जाएगा। आपका राह आसान हो जाएगी, आपकी जीवन राह एकदम अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब है, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। क्यों, मैं तो आपसे वास्तविक कुंडलियों का ही मार्गदर्शन कराता हूं। धन्यवाद।